नमस्कार दोस्तों, हम लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए 20 मिनट में शाम की 50 ताज़ा और बड़ी खबरें हैं। बताएंगे दोस्तों, उत्तर प्रदेश में जमकर हुई धांधली। दोस्तों, वोटिंग के बीच वोटरों को पीटा गया, भड़के अखिलेश यादव। क्यों आखिरकार दोस्तों? राहुल गांधी ने कहा कि ये लोकतंत्र को बचाने के लिए देश की जनता ने जो है पीड़ा उठाया है। राहुल गांधी बोले देश की जनता चाहती है कि लोकतंत्र बचे। आखिरकार क्यों दोस्तों? प्रियंका गांधी ने कहा कि वो शेरनी है, शेरनी की तरह लड़ेंगी। और आपको बताते चले दोस्तों, मुस्लिम महिलाओं को रोका गया, जानबूझकर उनके आधार कार्ड को चेक करने के चक्कर में वोटिंग को धीमा किया गया। बताएंगे आखिरकार संभल में क्यों इतनी ज़्यादा जो है यहाँ पर चीज़ें खास कर बिगड़ी हैं। इन तमाम मुद्दों पर बात होगी, लेकिन उससे पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से कर लीजिए। पास में घंटी आएगी, इसको भी दबाइए ताकि हमारे हर वीडियो की जो अपडेट है वो आपको मिल पाए। दरअसल दोस्तों, आपको बताते चले, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर जमकर भड़कते हुए नजर आए राहुल गांधी बोले ये देश के लोकतंत्र को बचाने का आखिरी मौका है। राहुल गांधी ने कहा कि पिछले 2 चरणों में बीजेपी की करारी हार हुई है और तीसरे चरण के बीच में राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी को डर लग रहा है कि वो चुनाव हार रही है। दरअसल दोस्तों, बीजेपी को जब जाहिर सी बात है ऐसा लगेगा कि वो चुनाव हार रही है तो वो बेईमानी की सारी हदें पार करेगी। वो पूरी कोशिश करेगी कि वो चुनाव को प्रभावित कर ले, वोटरों को प्रभावित कर ले और हर जगह दोस्तों अपनी सरकार बनाने की कोशिश की जाए। यही नहीं दोस्तों, नरेंद्र मोदी जैसे इंसान ने देश की तमाम सत्ता को मजाक बना रखा है। जहाँ पर सरकार नहीं बन पाती वहाँ पर सरकारें ख़रीद ली जाती हैं और इसीलिए यह ज़रूरी है कि इस चुनाव में बीजेपी चुनाव बुरी तरीके से हार जाए। सबसे बड़ी बात यह दोस्तों, इस चुनाव में राहुल गांधी ने लोगों से अपील की है कि जो लोग भी वोट दे रहे हैं दोस्तों, वो सिर्फ एक ही बात अपने दिमाग में रखें कि देश का लोकतंत्र बचाना दोस्तों बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आज हमारे देश की जो हालत है वो सब लोग देख रहे हैं। महंगाई, गरीबी, बेरोज़गारी चरम पर पहुंच चुकी है। जो लोग सिर्फ धर्म के नाम पर मोदी सरकार को वोट दे रहे हैं, उन्हें बस एक ही बात की शर्म आना चाहिए कि धर्म से देश नहीं चलता है। देश चलता है दोस्तों अच्छे कामों से, देश चलता है विकास से। और विकास क्या हुआ ये सबने देख लिया है। तो कम से कम ऐसी सरकार को वोट दो जो काम करे। फिर अपील कर रहा हूँ, इंडिया गठबंधन को सपोर्ट कीजिए। आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर भड़क गया अखिलेश यादव। कहा बीजेपी का सपना टूटते हुए देख बीजेपी बौखला गई है, बेईमानी पर उतर आई है। दरअसल अखिलेश ने संभल का जिक्र करते हुए कहा कि संभल में मुस्लिम वोटरों को खूब परेशान किया जा रहा है। जानबूझकर धीमी गति से वोट डाले जाएँ, इसके कारण उनके आधार कार्डों को चेक किया जा रहा है बार बार। आपको बता दें दोस्तों, जबकि आधार कार्ड चेक करना ये किसका काम होता है दोस्तों? पोलिंग अधिकारियों का होता है, यानी कि चुनाव आयोग के अधिकारियों का होता है। लेकिन वहाँ पर तो कुछ उल्टा ही चल रहा था। सबसे बड़ी बात ये दोस्तों कि फ़िलहाल इस चुनाव को प्रभावित करने के लिए बीजेपी पूरी कोशिश कर रही है। ख़ास कर जहाँ पर मुस्लिम बहुल्य सीटें होती हैं वहाँ पर धीमी गति से चुनाव कराया जाता है। यानी कि दोस्तों जितनी धीरे वोट डल सके उतना अच्छा है। पहले उनकी आइडिया चेक की जाती है और स्लो वोटिंग करवाई जाती है ताकि वोट कम पड़ सकें। और समय कम होता है क्योंकि आप भी जानते हैं। लेकिन आपको बताते चले, इस सब के बीच में एक चीज़ देखने को मिली कि अखिलेश ने फिर भी साफ कहा कि फ़िलहाल इस बार बीजेपी कितनी बेईमानी कर ले वो चुनाव हार रही है। अखिलेश यादव ने एक ऐसा वीडियो भी जारी किया जिसमें आपको बता दें पुलिस वोटरों को बुरी तरीके से पीट रही है। एक व्यक्ति का सर फोड़ दिया, कि पीठ पर डंडे मारेगा। इस तरीके के वीडियोज़ भी सोशल मीडिया पर दोस्तों हवा की तरह तैरते रहे। सबसे बड़ी बात यह है कि आज अगर हमारे देश के लोकतंत्र को बचाना है तो इस चुनाव को दोस्तों इंडिया गठबंधन का जीतना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। पिछले 2 चरणों में बीजेपी की ज़मानत ज़ब्त हो चुकी है दोस्तों। तीसरे चरण में बीजेपी ने पूरी कोशिश की है कि वो इस चुनाव को प्रभावित करे। आपको बताते चलें, यही नहीं, यहाँ पर बीजेपी के ऊपर कई और बड़े आरोप भी लग रहे हैं कि चुनाव जीतने के लिए बीजेपी कुछ भी तिकड़म लड़ा सकती है। हालांकि अब तक के जो चुनाव परिणाम है दोस्तों, उसमें तीनों चरणों में इंडिया गठबंधन आगे चल रहा है। हालांकि हम आपको बता दें 2 चरण में ज़बरदस्त फ़ायदा था इंडिया गठबंधन को, लेकिन तीसरे चरण में वोटिंग परसेंटेज फिर भी बढ़ा है तो बीजेपी को थोड़ा बहुत इससे फ़ायदा ज़रूर है। लेकिन ये ज़रूर कहेंगे कि बीजेपी को तीसरे चरण में भी झटका लगा है, क्योंकि कई ऐसी सीटें हैं दोस्तों जो 2019 में बीजेपी ने जीती थी, लेकिन अब वो कांग्रेस के पाले में, इंडिया गठबंधन के पाले में जाती हुई दिखाई दे रही हैं। आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जमकर भड़के मल्लिकार्जुन खड़गे। बता दिया दोस्तों, लोकसभा और ख़ास करके इलेक्शन कमीशन पर जो आरोप लगाए हैं दोस्तों सुनने वाले हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे क्या लिखते हैं दोस्तों, समझिए। 2024 का लोकसभा चुनाव लोकतंत्र और संविधान को बचाने की लड़ाई है। हाल के घटनाक्रम को देखें तो चुनाव आयोग
की विश्वसनीयता पर अब तक सबसे बड़ा निचले स्तर पर यह है कि सार्वजनिक डोमेन में इतिहास में पहली बार जो है यहाँ पर ऐसा हुआ है दोस्तों कि आयोग ने लोकसभा चुनाव के पहले और दूसरे चरण के अंतिम मतदान का डेटा जारी होने में देरी की दोस्तों। इतनी देरी की कि इसका वोटिंग परसेंटेज बढ़ा दिया गया अपने आप। अभी आगे सुनिए, देरी की गई है। अंतिम मतदान में प्रतिशत 5.5 जो है यहाँ पर बढ़ोतरी क्यों हुई है, ये पूछा है किसने, मल्लिकार्जुन खड़गे ने, कि आपने जो है चुनाव आयोग ने डेटा रिलीज़ करने में पहले और दूसरे चरण का जो मतदान था दोस्तों, यानी कि फर्स्ट और सेकंड फेज़ का जो मतदान था उसका जो डेटा था दोस्तों, चुनाव आयोग ने उस वक्त जानबूझकर जारी नहीं किया। लेकिन लास्ट में दोस्तों चुनाव आयोग ने 5.5% इस डेटा को, जो उनके पास खबर आई थी खड़गे के पास, उससे ज़्यादा बढ़कर, यानी कि जो विपक्ष ने देखा था कि इतना प्रतिशत हुआ है मतदान, उसमें 5.5% मतदान बढ़ा दिया गया। अब बढ़ाने का मतलब आप अच्छे समझते हैं कि बीजेपी की तरफ वोट डलवा दिए जाते हैं, कई बार ऐसे आरोप लगते हैं। तो यहाँ पर उन्होंने कहा कि 5.5% की बढ़ोतरी हुई है। पहले और दूसरे चरण का अंतरिम मतदान प्रतिशत जारी करने में हुई देरी डाटा की गुणवत्ता पर गंभीर जो है असमंजस पैदा करती है। मैंने अपने 52 साल के चुनावी जीवन में ऐसा कभी नहीं, उन्होंने कहा ऐसा कभी नहीं देखा कि अंतिम आंकड़ों में इतनी ज़्यादा बढ़ोतरी हुई हो। खड़गे ने इंडिया गठबंधन के दलों से कहा है कि हम सभी जानते हैं कि पहले 2 चरणों के मतदान के रुझान से पीएम मोदी और बीजेपी किस तरह घबराए हुए और निराश हैं। पूरा देश जानता है कि सत्ता के नशे में चूर एक निर्गुण शासक कुर्सी पर बने रहने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। यानी कि दोस्तों नरेंद्र मोदी अपने पद को बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, चुनावी डेटा बढ़वा सकते हैं दोस्तों, वो ईवीएम में गड़बड़ियां हो सकती हैं, तमाम तरीके की चीज़ें वो करवा सकते हैं। बेसिकली उनका कहने का मतलब ये है। और सवाल ये है दोस्तों कि फ़िलहाल अंतिम दौर में 5.5% का डेटा कैसे बढ़ सकता है। क्या आप लोगों ने जो यहाँ पर खुद एक के बाद एक खुद ही वोट दे डाले हैं, क्या आप लोगों ने फर्जी वोटरों से वोट दिलवाए हैं, ये कई तरीके के सवाल उठने लगे हैं। क्योंकि दोस्तों लास्ट में आपको याद होगा गुजरात में भी ये सवाल उठा था, जब लोकसभा नहीं विधानसभा के चुनाव चल रहे थे, वहाँ पर भी एकदम वोटिंग प्रतिशत जो था वो बहुत बढ़ा दिया गया था। तो अब फिर से 5.5% बढ़ोतरी हुई है, तो इस पर सवाल उठ रहे हैं। आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल पतंजलि वाले मामले में फंस गई केंद्र सरकार। केंद्र सरकार को दोस्तों मिनिस्ट्री को पड़ी सुप्रीम कोर्ट की सुप्रीम फटकार। कहा आखिरकार ये चल क्या रहा है देश में। आपको बताते चले दोस्तों, पतंजलि को लेकर जो सरकार है केंद्र सरकार, उसको कई दोस्तों जो यहाँ पर शिकायतें लिखी गई थी कि ये बाबा रामदेव की जो कंपनी है वो लोगों को झूठे विज्ञापन दे रही है, झूठे दावे कर रही है, इस पर बैन लगना चाहिए। और कई लोगों ने शिकायत दर्ज की मिनिस्ट्री में। लेकिन दोस्तों आपको बताता चलूँ, मिनिस्ट्री ने कोई भी फैसला इस पर नहीं लिया। पतंजलि विज्ञान पर जो खिलाफ कार्रवाई नहीं करने पर अब फंस गई है भाजपा सरकार। क्योंकि आपको बताते चलें यहाँ पर आयुष बीजेपी जो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष है दोस्तों, उसमें शिकायतें की गई थी। लेकिन आपको बताते चलें बाबा रामदेव क्योंकि बीजेपी के भक्त हैं, बाबा रामदेव और नरेंद्र मोदी की बहुत अच्छी दोस्ती है दोस्तों। बाबा रामदेव की नरेंद्र मोदी से ही नहीं, योगी से लेकर तमाम लोगों से दोस्ती, आरएसएस तक। तो आप समझ सकते हैं आरएसएस, बीजेपी, बाबा रामदेव, ये सब लोग दोस्तों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। मतलब कहने का ये है कि इनके हिसाब से कोई भी गड़बड़ी करे तो कोई एक्शन नहीं लिया जाता है, क्योंकि बीजेपी दोस्तों इन लोगों के साथ है। मैंने पहले भी कहा है, फिर कहूँगा, भारतीय जनता पार्टी दोस्तों न सिर्फ देश के लोकतंत्र को ख़त्म कर रही है दोस्तों, बल्कि आज हमारे देश की विश्वसनीयता पर सवाल भी उठ रहे हैं। और ये मैं बार बार इसलिए कहता हूँ कि हमारा जो दोस्तों तमाम मुद्दे हैं उस पर कहीं ना कहीं सरकारें बचने का काम करती है। आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल भारतीय जनता पार्टी को लगा बड़ा